Hello everyone, how are you all? Do you know what is fraction? Today we will start fractions. Let's start the definition of fraction. What is a fraction? A fraction represents a part of whole. कोई whole part है ये, something like this. उसका जो कोई हम certain part हमने लेना है कि this rectangle is divided into 6 equal parts and we have to find the fraction of one shaded part or two shaded parts. That is called as fraction, or a fraction describes how many parts of a certain size are there. हमने बताना है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं एंड वी आर कंसिडरिंग हाउ मेनी पार्ट्स, हमें कितने पार्ट्स चाहिए. जैसे हमें शेडेड पार्ट है तो हमने शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बतानी है. दिस इज 1/6. ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स इज 1/6. अगर हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, यानी वी विल राइट 5/6. अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड टोटल पार्ट्स आर 6. सो वी विल राइट 5/6. ये होगी अनशेडेड पार्ट्स की. हमें यहाँ पे निकालनी थी अगर शेडेड पार्ट्स की, देन वी आर राइटिंग 1/6. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन. इफ सपोज समटाइम्स यू से टू योर मॉम आई नीड हाफ रोटी. आप अपनी मम्मा को बोलते हो कि मुझे हाफ रोटी चाहिए. देन दिस इज अ रोटी एंड दिस इज हाफ पार्ट. सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? This fraction is how many parts are there? 2 parts are there. You need 1. हाफ के 2 parts किए आपने, 1 रोटी के 2 parts किए मीन्स आपको हाफ चाहिए. Then you will do it 2 parts and you need 1. तो आपको ये 1 part चाहिए. Then this is called as half. This is 1/2. And sometimes you say I need 1/4 pizza. 1/4 part of pizza. This is whole pizza, है ना? तो आपको चाहिए 1/4. डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. यू हैव टू ऑब्जर्व दैट ऑल पार्ट्स शुड बी इक्वल. ये 2 इक्वल पार्ट्स थे तो ये एक हो गया, ये बन गया 1/2 फ्रैक्शन. हियर ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है ना. हियर सो दिस फ्रैक्शन इज 1/4. अगर आपको पिज्जा 1/4 पार्ट लेना है तो ये आ गई उसके फ्रैक्शन 1/4. इज दिस अ फ्रैक्शन और नॉट? दिस इज अ ट्राइंगल. वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. But these parts are not equal. See, you can see that these parts are not equal. So this is not a fraction. So we can't write this as 1/3. So this is wrong. All parts should be equal. Here we can add or subtract fractions. अगर आपको ये 1/6 part दिया है fraction का and you have one more, this equal parts हैं, ये आगे पीछे हो गया. सो दिस इज 2 parts आर देयर. सो दिस इज 1/6 एंड दिस इज 2/6, है ना. 2 parts आर शेडेड, टोटल पार्ट्स आर 6. सो व्हाट इज टोटल हियर? हियर ऑल्सो शुड बी 6 इक्वल पार्ट्स. सो 1/6 ये है, 2/6 ये है, मीन्स 1 part शेडेड हियर एंड 2 शेडेड पार्ट्स आर देयर. सो दिस इज 3/6. तो यहाँ पे 3 parts शेडेड लेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी? ये हमारी ऐड हो गई, ठीक है ना. ऐसे ही इसमें भी अगर ऐड कर सकते हैं, हाफ में हाफ और ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, है ना. 1/2 एंड 1/2 इज होल. सो वी कैन से दैट दिस इज होल पार्ट. पूरी रोटी हो गई है. ओके, सो दिस इज 1/4. If we have to subtract fractions, then we can say this is, suppose this is 3/4. 3 shaded parts हो गए 3/4 and we have to subtract 1/4 here. So we have to जैसे आप लोअर क्लासेस में करते हो ना, अगर 3 स्टार्स दिए हैं आपको और माइनस करने हैं आपको 2, then how many are left? 3 minus 2 is 1. Same part is this. Same procedure follow करना है आपको. 3 shaded parts are there. 1 shaded part you have to cut from these total 4. So this 1 2 3 minus 1. So we are left with 2 shaded parts. This is 1 2 3. So this is this. So answer is our 2/4. So this is 1 and this is 3/6. So these are the all are fractions. This is addition and subtraction of fractions.
And now we will do types of fraction. How many types of fractions are there? One are called proper fractions and one are improper fraction. Let me explain you. Sometimes we see fractions like this: 3 by 4, 9 by 11, 13 by 19, and some are 5 by 2. You can see here numerator is less than denominator. जो ऊपर numerator है, this is called as numerator and this is called as denominator. ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है एंड नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए. दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर, इनमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, or greater than or equal to. We can write this numerator and denominator are equal, so this is equal to 1, which is called improper fraction. Fraction तो है 1 by 1 उसको लिख सकते हैं, but this is called as improper fraction. So next is 11 by 9, 7 by 2. So these improper fractions are further can be written into mixed fractions. इनको हम mixed fraction में लिख सकते हैं. We will divide this 5 by 2 like this. 5 divided by 2, 2 2s are 4. So we will write this 2, quotient we will write here. 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5 and 4 by 4 is, इसको तो 1 ही लिखेंगे. and 11 by 9 को डिवाइड करोगे आप, then you will get 9 1s are 9. 11 कहाँ से डिवाइड होगा 9 से? 1 के साथ. 9 1s are 9, 9 plus 2 11. जो रिमाइंडर आएगा नीचे that you will write here, ऊपर लिखोगे. ऐसे ही 7 by 2 को आप क्या लिखोगे? I will write here 2 3s are 6. 7 कहाँ डिवाइड होगा 2 के टेबल में? 3 के साथ है ना. 2 3s are 6 and 1 रिमाइंडर बचेगा. 6 plus 1 is 7. Now sometimes your question comes, this is mixed fraction, these are the mixed fractions and you have to write these mixed fractions into improper fractions. Change these mixed fractions into improper fractions. आपको change करना है इसको, change into improper fractions. ठीक है, तो आप कैसे करोगे? You will multiply these two terms, 3 into 2, add this one by 2. So this is 3 2s are 6 plus 1 is 7 by 2. Here you will write 5 3s are 15. You will multiply these two terms. 5 3s are 15 and you will add this term. जो न्यूमरेटर है उसका ऐड करोगे, उसको ऐड करोगे. ये साइड वाला नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है और नीचे वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. सो दिस इज 17 by 3 and this you will write 7 9s are 63 plus 1 by 9. So this is 64 by 9. Here also 5 into 7 is 35. 5 7s are 35 plus 2 by 7 is 37 by 7. So these are all. These are definition of fractions, proper and improper fraction. Then these are mixed fractions. So these are known as mixed fractions. Mixed fractions. Can you tell me that can we write proper fractions into mixed fraction or not? So we can't write these proper fractions into mixed fractions. These are proper fractions and these cannot be written as in the form of mixed fractions. हम सिर्फ improper fraction को mixed fraction में लिख सकते हैं, ये proper fraction को नहीं लिख सकते. That's why these are called as proper fractions. Now we will do greater or smaller fractions. Greater and smaller fractions. कंपेयर कैसे करना है फ्रैक्शंस को आपको? हाउ यू विल कंपेयर द फ्रैक्शंस? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ दीज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. एक होते हैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. एक होता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तब कैसे कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को. अब देखिए, दिस इज 1 by 10,
2/10, 3/10, 4/10. Here denominators are same. Then how you will compare these fractions? कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? So this is 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. तो इनमें आपने चेक करना है इन जिनमें न्यूमरेटर स्मॉलर है. Where numerator is smaller, that fraction is smaller. ये ऐसे आएगा like this. जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी. दिस इज 1/10, 2/10. 2 is greater than 1, so this fraction is greater than 1. Here 3 is greater than 2, so this fraction is greater. Here 4 is greater than 3, so this fraction is greater, and this is smaller according to these numbers 1, 2, 3, 4. ठीक है, जैसे जैसे नंबर्स ये आएंगे वैसे ही ये फ्रैक्शंस का ऑर्डर भी सेम रहेगा. दूसरी होती हैं when numerators are equal. Numerators are equal and denominators different denominators होंगे इसमें. different denominators. ऊपर वाला इक्वल होगा, जैसे this is 3/5, 3/7, 3/9. If we divide this whole part into two parts, then this is 1/2 and this is also 1/2. ठीक है ना. दिस इज लेस देन 1, 1 से छोटे हैं ये. अगर हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये और छोटे छोटे पार्ट्स हो गए ना. मीन्स ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4. सो अब बताओ 1/4 स्मॉलर है या 1/2 स्मॉलर है? इतना. दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4. सो हियर यू कैन सी 1/4 इज लेस देन 1/2. 1/4 जो है 1/2 से स्मॉल आ रहा है. देन अगेन इफ यू सी, अगर हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें सेम रेक्टेंगल को, तो अब देख रहे हैं और स्मॉलर हो गया. ठीक है ना. अगर हम इनको ऐसे डिवाइड करते जाएं तो और छोटा हो जाएगा ना. तो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है जो फ्रैक्शंस है वो स्मॉलर होती जा रही हैं. सो यू कैन सी वेयर डिनोमिनेटर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन डिक्रीजेस. जहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शन छोटी हो गई. तो हियर 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7 एंड 3/9 इज स्मॉलर देन 3/7. ठीक है ना. जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा हम लिखेंगे फ्रैक्शन डिक्रीजेस एज डिनोमिनेटर इंक्रीजेस. जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा वो फ्रैक्शन और छोटी हो जाएगी. ये देखो जैसे ये है. अब हम यहां पे लिख लें अगर 1/6, ये 1/4 से छोटा होगा. अगर हम 1/8 देखें तो 1/6 से भी छोटा होगा. 1/10 देखें तो उससे भी छोटा होगा. जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा देन यू विल सी द फ्रैक्शन विल डिक्रीज. फ्रैक्शन और छोटी हो जाएगी. जब इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, 3 को 5 में डिवाइड करोगे 3 को 5 के साथ, तो वो आएगा 0 पॉइंट कुछ. तो यहाँ पे और छोटा आएगा 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे और छोटा आएगा like this. So जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं देन यू हैव टू चेक द न्यूमरेटर्स. अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ी होगी. एंड जब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर तो सेम है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है. जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर. ओके, हियर नाउ वी विल सी व्हेन numerators and denominators are both are different. when numerator एग्जाम्पल लेते हैं सीधा, जैसे 3/5 है एंड 6/7 है. अब यहाँ पे कैसे बताना है आपको ग्रेटर एंड स्मॉलर फ्रैक्शन? हियर यू विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का. अब देखो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा? 5 and 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो देयर एलसीएम विल बी 35. 35 आया ना एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया इनका? 35. नाउ यू हैव टू मेक बोथ द डिनोमिनेटर्स 35. दोनों के डिनोमिनेटर को 35 बना दो. अब ये देखिए 5 के टेबल में 35 कहाँ आते हैं? 7 पे. सो यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. दिस 5 into 7. हेयर ऑल्सो इसको भी 35 बनाना है नीचे वाले को आपने. सो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 35. सो 6 into 5 by 7 into 5. So this is 20/35. So this is 30/35.
Now you can see which is greater. Denominators are same. You have to apply this method. Denominator same है तो जो ऊपर बड़ा होगा that is greater fraction. So here 30 is greater. So this fraction is greater. So these are the three types of comparison of fractions. है ना. जब डिनोमिनेटर सेम होंगे देन यू हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर्स. इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन इज ग्रेटर. व्हेन न्यूमरेटर्स आर इक्वल, ऊपर इक्वल है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देन यू हैव टू चेक विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, दैट फ्रैक्शन इज स्मॉलर. 9 ग्रेटर था यहाँ पे सबसे, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी. ठीक है. आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यूजिंग एलसीएम मेथड. इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर, you can watch my next video. Thank you so much for watching. Stay home, stay safe.